औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 7 को रीड आउट करेंगे। और आप लोगों की आसानी के लिए जो इस चैप्टर को नाम दिया गया है वो है मेमोरीज़ ऑफ द पास्ट, माजी की यादें। दरअसल इस चैप्टर में कैथरीन की यादें मिस्टर चिप्स जिस तरह से उनको अपने माइंड में रिकॉल करता है, अपने ख्यालात में खोया रहता है। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि कैथरीन की डेथ हो गई थी आफ्टर 2 इयर्स, शादी के 2 साल बाद। लेकिन अब जो कमिंग आप लोगों के पास चैप्टर्स होंगे वो विदाउट कैथरीन होंगे, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी समरी की तरफ। चिप्स was preoccupied with a host of incidents buried in the past. चिप्स माजी में दफन बेशुमार वाक़यात में खोया रहता था। He imagined Catherine running hastily along the corridors, laughing beside him and playing the violin. वो ख्यालों में कैथरीन को राहदारियों में दौड़ती हुई, अपने करीब बैठी हंसती हुई और वायलिन बजाती हुई देखता। ये अब टोटल उसका इमेजिनेशन है, ख्याल है, माजी की यादें हैं। शी वॉज अ गुड प्लेयर एंड ए फाइन म्यूजिशियन। वो एक अच्छी साज नवाज और उम्दा मौसीकार थी, मतलब कि अच्छा साज बजा लेती थी और गाना भी गा लेती थी। शी एडवाइज्ड हिम इन एवरी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज। जब भी कोई छोटा मोटा मसला पेश आता तो वो उसको मशवरा देती। शी एडवाइज्ड हिम टू बी लीनियंट टू द बॉयज़ इन जनरल एंड स्ट्रिक्ट टू द स्टबर्न सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। वो उसे बच्चों से अमूमी तौर पर नरमी बरतने और ज़िद्दी किस्म के बच्चों के साथ सख्ती बरतने की सलाह देती थी, मशवरा देती थी। चिप्स wished to write down the incidents of the past in the form of a book. चिप्स की यह ख्वाहिश थी कि वो उन गुजरे हुए वाक़यात को किताबी शक्ल दे। Sometimes he even made desultory notes in an exercise book. बाज़ औक़ात वो किसी कापी में बेतरतीब से कुछ अहम नुकात भी लिख लेता था। But the work was greatly tiresome for him. लेकिन ये काम उसके लिए इंतहाई थका देने वाला साबित होता। Moreover, his recollections lost much of flavor when they were written down. मज़ीद ये कि यादें लिखे जाने पर कुछ फीकी पड़ जाती। And there he was dreaming again before the fire, dreaming of times and incidents in which he alone could take secret pleasure. इस तरह वो फिर आग के करीब बैठा, यादों में खोया होता, उन ज़मानों और वाक़यात की यादों में जिनमें वो खुद ही लुत्फ़ उठा सकता था। तो ये है हमारे पास इस चैप्टर की समरी कि मिस्टर चिप्स कैथरीन की डेथ के बाद उसको कभी कॉरिडोर से भागते हुए, कभी वायलिन बजाते हुए, कभी गाना गाते हुए उसको फील करता था। उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि अपनी जितनी भी उसकी यादें हैं माजी की, उन पर वो एक किताब लिख ले। लेकिन इस कदर वो अब बूढ़ा हो चुका था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना जोश नहीं था कि वो कुछ लिख पाता। इवन कि अगर वो एक पेज भी पढ़ता था तो उसे रात के टाइम नींद आ जाती थी, क्योंकि बुढ़ापे के बहुत ज़्यादा करीब जा चुका था। वो बुढ़ापे में ही था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस किताब को लिख सके। अब हम चलते हैं इसके सैनम्स की तरफ। सैनम्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कैम्परिंग, भागना, दौड़ना, डर्टिंग, रनिंग, हॉलर, गलती, मिस्टेक इन ऐसे,
contaminated आलूदा करना, defile, spoil, adampt बेलचक, strict, रेमिनेंस या रेमिनेंस यादाश्त को कहते हैं, रिकलेक्शंस मेमोरी पुरानी यादें जिन्हें हम कहते हैं, कॉकशोर पुरएतमाद, ओवर कॉन्फिडेंट श्योर, प्लेड इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट स्पोर्ट, लीनियंसी नरमी, काइंडनेस मर्सी, एनिक्डोट्स मुख्तसर कहानी, टेल्स जोक्स, क्वीर दिलचस्प, ओड स्ट्रेंज। 11 नंबर पे है हमारे पास डेंसिटी शाही दौर, एसेंडेंसी लाइन, डिजल्ट्री बेतरतीब कैप्रिशियस, रिकलेक्शन यादाश्त या हाफिज़ा मेमोरी, फ्लेवर चाशनी जायका जिसे हम कहते हैं, रेलिश इंटरेस्ट, ओड अजीब निराला फनी, पल्पिटेट धड़कना धक धक करना, ट्रेम्बल विस्पर, प्लेंटी अफराद बहुत ज़्यादा होना, अलॉट ऑफ वर्क, पोस्ट वार माँ बाद जंग, जंग के बाद, आफ्टर वार। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास इस चैप्टर के सिनोनिम्स। अब हम शार्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हंटेड चिप्स। किस तरह की मेमोरीज थी चिप्स के पास कैथरीन के बारे में। इन हिज मेमोरीज ही saw कैथरीन रशिंग along the stone corridors, taking part in the concert and tending him her good advice। अभी उसकी मेमोरीज में ये शामिल था कि वो ये देखता था कि कैथरीन जैसे भागती हुई कॉरिडोर में से आ रही हो और जो स्कूल के अंदर होने वाला कंसर्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो और उसे जैसे अच्छे मशवरे दे रही हो। इसके अलावा भी कुछ बातें थीं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि हमने समरी के अंदर रीड की हैं। इसके अलावा वायलिन बजाना और उसका सिंगिंग करना, ये भी उसकी यादों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज़ फॉर देयर मिस्टेक्स। किस तरह कैथरीन जो थी वो ज़ोर देती थी मिस्टर चिप्स पर कि जो लड़के गलती करते हैं उन्हें माफ़ कर दिया करो। कैथरीन अर्ज चिप्स टू गिव देम अ चांस। कैथरीन हमेशा चिप्स को ये ज़ोर देती थी चिप्स पर कि तुम उन्हें एक मौका दिया करो। शी आस्क्ड हिम टू टॉक टू देम, दे वुड बी ऑल राइट। वो उसे कहती थी कि तुम उनसे बात किया करो, हो सकता है वो ठीक हो जाएं। She suggested him to warn them that they would be punished if they repeated the mistakes। और वो उसे ये सलाह देती थी, ये उसे मशवरा देती थी कि उन्हें वार्निंग करो, उन्हें ये कहो कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई गलती की तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ये उसके मशवरे थे। क्वेश्चन नंबर 3, what did one of Chip's student Dunster once do और हु वाज ऑगलिव। मिस्टर चिप्स का जो एक स्टूडेंट था जिसका नाम डंस्टर था उसने क्या किया और ऑगलिव कौन था। अब ये मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। मिस्टर चिप्स स्टूडेंट डंस्टर हैड पुट अ रैट इन ऑर्गन लॉफ्ट वाइल मिस्टर ऑगलिव वाज टेकिंग चॉयर प्रैक्टिस। ऑगलिव वाज द टीचर हु टॉट म्यूज़िक। दरअसल ये एक म्यूज़िक की क्लास हो रही थी जिसमें मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट डंस्टर उसने चूहा रख दिया था जो इंस्ट्रूमेंट्स थे म्यूज़िक के, और मिस्टर ऑगलिव वाज टेकिंग चॉयर प्रैक्टिस। मिस्टर जो ऑगलिव था दरअसल वो सिंगिंग के बारे में क्लास ले रहा था, म्यूज़िक की क्लास ले रहा था। ऑगलिव कौन था? ये वही टीचर था जिसकी क्लास में
डंस्टर ने चूहा छोड़ा था। होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज रस्टन? रस्टन कौन था? रस्टन वॉज अ वेरी नॉटी बॉय एट ब्रुकफील्ड। रस्टन एक बहुत ही शरारती लड़का था ब्रुकफील्ड स्कूल में। लेटर ही सर्व्ड इन बर्मा, लेकिन बाद में उसने बर्मा में खिदमत की थी, किसी बड़ी पोस्ट पर ये गया था। वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट राइट अ बुक अबाउट हिज लाइफ एट द ब्रुकफील्ड स्कूल? मिस्टर चिप्स जब ब्रुकफील्ड स्कूल में था तो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब क्यों ना लिख सका? क्या वजह थी उसकी? Mr. Chips wanted to write a book about his life at Brookfield, but he felt that it might not be so interesting for the readers. मिस्टर चिप्स ये चाहता था कि अपनी ज़िंदगी पर ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो गुजरी है उसके बारे में एक किताब लिखे, लेकिन उसने ये महसूस किया कि शायद जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इसमें किसी भी किस्म का इंटरेस्ट ना लें, दिलचस्पी ना लें, इसलिए उसने ये बुक नहीं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर द मेमोरीज ही विश टू इंक्लूड इन द बुक? किस तरह की उसकी यादें थीं जिन्हें वो चाहता था कि बुक के अंदर वो शामिल कर ले? चिप्स वांटेड टू इंक्लूड द फॉलोइंग मेमोरीज इन द बुक। चिप्स चाहता था कि ये जो नीचे मेमोरीज अब बयान की जाएंगी इनको ये अपनी किताब में शामिल कर ले। नंबर 1, द मैटर ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन। जो आर्चर ने अपना इस्तीफ़ा दिया था उसके बारे में वो लिखना चाहता था। द मैटर अबाउट द रैट, चूहे वाला किस्सा, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है, उसके बारे में वो लिखना चाहता था। एंड द थर्ड इज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द ब्रुकफील्ड हिस्ट्री। कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े जो पीरियड थे, दौर थे ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में, तारीख में, ब्रुकफील्ड की स्कूल में जो बड़े बड़े दौर आए थे उनके बारे में वो लिखना चाहता था। ही कुड नॉट डू सो बिकॉज राइटिंग वॉज अ टायरसम जॉब फॉर हिम। लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि लिखना दरअसल एक थका देने वाला काम था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इस चैप्टर के सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी। एंड पर आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।